नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सेशन होने वाला है बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो फाइनली जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा कि भाई यूपीएससी का रिजल्ट आया है और मेरे को बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इस बार भी जो है लड़कियों ने बाजी मार ली है। अगर मैं टॉप 5 रिजल्ट्स की बात करूं तो टॉप 5 में जो है 4 लड़कियां हैं और स्टार्टिंग के जो टॉप 5 है, मतलब स्टार्टिंग के जो रैंक्स हैं वो लड़कियों की ही रैंक है। ऑल इंडिया जिसकी फर्स्ट रैंक आई है वो भी लड़की है ना। तो सोच के देखिए कि यार हमने महिलाओं को कितना पीछे धकेला है। हम अगर पुरुष पुरुष समाज की बात करें जहाँ पे पुरुषों की चलती थी और आज के टाइम भी चल रही है ना, ज़्यादातर तो ये देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे में जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं और लड़कियां अपने आप को प्रूव करती हैं तो मतलब सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो थोड़ा सा रिजल्ट पे आ जाते हैं और रिजल्ट पे फोकस करते हैं। तो भाई इस बारी जो है फिर से जो है लड़कियों ने बाजी मारी है। टॉप 5 में, टॉप 10 की बात करूं, टॉप 10 में 5 लड़कियां हैं। और अगर टॉप 5 की बात करूं तो स्टार्टिंग के जो 4 रैंक्स हैं वो लड़कियों की है। सुन के बहुत अच्छा लगा मेरे को ये, है ना। और अगर मैं बिहार की बात करूं तो इस बारी बिहार से भी बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं। टॉप 10 में 2-3 तो बिहार के ही हैं, है ना। और अगर मैं सारे सिलेक्शंस की बात करूं तो करीबन 25 से 30 जो कैंडिडेट्स हैं वो बिहार के हैं। तो बिहार ने भी एक बारी फिर से साबित कर दिया है कि इस बारी बिहार भी किसी से कम नहीं है। यूपी और बिहार से जो है सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देखने को मिले हैं, है ना। तो भैया यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ी सी रैंक पे, तो आप रैंक यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट रैंक जो है वो इशिता किशोर की है, तेलंगाना राज्य से है ये। अगर मैं सेकंड की बात करूं गरिमा लोहिया, ये किससे है भाई, ये बिहार से हैं। ये कहां से है तो भाई ये बिहार से हैं। अगर मैं उमा हाराथन की बात करूं तो ये तेलंगाना से हैं। और अगर मैं स्मृति मिश्रा जी की बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश से हैं। तो ये 4 रैंक किसकी हैं भाई, तो ये 4 रैंक जो है ये महिलाओं की रैंक आई है भाई। अगर मैं 5th रैंक की बात करूं तो मयूर की है, तो ये आसाम से हैं। 6th की मैं बात करूं गहाना नव्या, ये केरला से हैं। 7th की अगर मैं बात करूं वसीम अहमद, ये जम्मू कश्मीर से हैं। और अगर मैं 8th रैंक की बात करूं तो ये है अनिरुद्ध यादव, ये हरियाणा से हैं। और 9th की मैं बात करूं कनिका गोयल, ये हरियाणा से हैं। हरियाणा से भी 2 सिलेक्शन हुए टॉप 10 में। और अगर मैं बात करूं वाहिल श्रीवास्तव, तो ये भी किससे, ये भी बिहार से हैं। तो आप देख सकते हो कि भाई और हाँ, इस बारी मेरे को बताते हो बहुत खुशी हो रही है कि जो स्टार्टिंग के 3-4 रैंक आए हैं इसमें इंजीनियर जो है कोई भी नहीं है। मतलब अगर मैं इशिता किशोरी की बात करूं, गरिमा लोहिया की बात करूं तो ये लॉ के स्टूडेंट्स थे, है ना। अब यहाँ पे इस बारी एक चीज और देखने को मिली है, यहाँ पे आर्ट्स वाले बच्चों के या फिर जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग नहीं था उनके भी बहुत ज्यादा सिलेक्शन देखने को मिले हैं। तो आपको ये बहुत सारे र्यूमर फैलाया होगा किसी ने कि भाई ज्यादातर इंजीनियर से सिलेक्ट होते हैं, डॉक्टर से सिलेक्ट होते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, अगर आपके पास आर्ट्स है और अच्छी नॉलेज है आपको तो आप आर्ट साइड से भी बहुत अच्छे सिलेक्शन ले सकते हैं। मेनली आर्ट साइड से ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि अब तक क्या है, अब तक जितने भी टॉप सिलेक्शंस देखने को मिले हैं ये सारे जो है नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। तो ये चीज बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि ज्यादातर अभी तक क्या देखने को मिलता था, टॉप 10 में जो इंजीनियर्स वगैरह जो है ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन अब जो है थोड़ी सी जो चीजें हैं वो बदल रही हैं धीरे धीरे, है ना। जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी ज्यादा जो है क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आप में जज्बा होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट पे जो है भरोसा होना चाहिए और आप जो है यूपीएससी क्लियर कर सकते हो। और इसकी नींव कौन रखेगा, तो आप ही लोग रखोगे। अभी आप 10th में हो और जिस बच्चे का जो है यूपीएससी का मेन गोल है कि भैया हमें यूपीएससी क्रैक करना है, आईएएस आईपीएस वगैरह बनना है, बड़ा अफसर बनना है, तो भैया 10th से जो है आप तैयारी करना शुरू कर सकते हो। आप जो है थोड़ी जो बेसिक चीजें हैं लाइक करंट अफेयर्स हो गया, इन सब पे जो अभी से ध्यान देना शुरू कर दो। जो जियो पॉलिटिकल मैटर होते हैं, जो राजनीतिक मैटर्स होते हैं, उनमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होना शुरू हो, उन्हें थोड़ा सा बात करना सीखो, है ना। ये सारी जो चीजें कहीं ना कहीं आपको अभी से तैयार करेंगी यूपीएससी क्रैक करने में। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है और आप भी क्या कर सकते हो, आप भी जो है इस लिस्ट में अपना नाम ला सकते हो भाई, है ना। हम भी यहाँ पे खड़े होंगे, हम भी बता रहे होंगे ये जो स्टूडेंट है हमसे पढ़ा था और ये आज आईएएस बन गया, है ना। थोड़ी सी इन कैंडिडेट की फोटो देख सकते हो आप। तो ये फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड रैंक है, ये थर्ड रैंक है और ये 4th रैंक है एंड ये 5 ये जो इनकी जो 5th रैंक है, ये मतलब 5th मतलब इनकी ऑल इंडिया 9th या 10th 8th या 10th रैंक है, 8th रैंक है शायद इनकी, है ना। थोड़ा देख लेते हैं। इनकी 9th रैंक है ऑल इंडिया, इनकी 9th रैंक है ऑल इंडिया। तो ये हमारी लड़कियां जो टॉप 10 में है। बाकी अगर मैं बात करूं जो 900 साढ़े 900 सिलेक्शन हुए हैं उसमें से 300 साढ़े 300 जो सिलेक्शन है वो लड़कियों के भी हुए हैं। तो इस बारी लड़कियों के भी नंबर लड़कों से कम नहीं है ना। लड़कियों ने भी जो है इस बारी खूब अच्छे से जो है पढ़ाई की और यहाँ पे उन्होंने अपना नाम जो है रोशन करके दिखाया। एक बारी फिर से प्रूफ कर दिया। सोच के देखो, टॉप 5 में 4 लड़कियां, इट्स अ वेरी बिग थिंग ना। तो भाई यही इसी के साथ इस सेशन को हम खत्म करते हैं। आई होप आपको इस सेशन में जो है मजा आया होगा और थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिला होगा कि हम भी क्या करेंगे, हम भी जो है इस लिस्ट में शामिल होंगे, है ना। चलिए तो मिलेंगे अगले हफ्ते अगले किसी अच्छे से सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।